हम सभी मिलकर एक भगवान को, बाबा जुमदेव जी को सब मिलकर प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्माएं सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से आज बाबा जुमदेव जी की 104वीं जयंती हम सब सेवक मिलकर अलग अलग जगह 3 अप्रैल से हम लोग मना रहे हैं। आज की 5 अप्रैल है और उसी उपलक्ष्य में बाबा का जो चरित्र हम समाज के सामने, संसार के सामने, जिसका परिचय भगवान ने दिया, जिसका परिचय खुद भगवान ने दिया कि बाबा कौन है, और वो बाबा आज उनका ये जन्मदिन हम सब लोग जो मना रहे हैं उसी के लिए आज हम यहाँ पे हम उपस्थित हुए। और इस चर्चा बैठक की जो महत्व है अभी तक हमने सुना है और शाहू जी ने कहा कि इस बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। ये हम सब बोलते हैं, ये हमें महसूस भी करना है, देखना भी है और अनुभव भी करना है, क्योंकि अनुभूति का मार्ग है। तो इस चर्चा बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारे सद्गुरु और मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हमारी मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित है। आई वाराणसी को भी मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय, मंडल के माजी सचिव, विद्यमान संचालक आदरणीय विठ्ठलराव जी क्षीरसागर भाऊ को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंच पे उपस्थित मंडल के मार्गदर्शक यहाँ पे आदरणीय काटेकर भाऊ, आदरणीय बाळूजी शेळके, आदरणीय इल्मे जी, आदरणीय मंडल के माजी संचालक शाहू जी, आदरणीय राऊत जी, आदरणीय साठवणे जी, आदरणीय हटवार जी आणि आदरणीय भगत जी, आदरणीय गुरडे जी, आदरणीय मार्गदर्शक और उपस्थित यहाँ पे संचालन करनारे हमारे लीलारे गुरुजी, उपस्थित सभी सेवक सेविका बाल मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। ये नमस्कार हमारी पहचान है, क्योंकि ये अलग अलग धर्म की अलग अलग संस्कृति रही और भगवान ने बाबा को जो परिचय दिया बहुत सी सीधा साधा कम शब्दों में, ना बड़ी गीता है ना बड़ा रामायण है, बहुत ही सादे शब्दों में, बहुत ही सीधा साधा, और इसके गहनता में जाना। और ये मार्ग है, ये रास्ता है। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। बाबा ने यही कहा कि मैंने अपने आत्मा में भगवान देखा और इसलिए मैं हर नर नारी में भगवान देखता हूँ। मैं हर नर नारी में भगवान देखता हूँ और ये रास्ता है। तो बाबा ने हमें एक भगवान का नाम बताया, क्योंकि इस मार्ग में आने के पहले भगवान का नाम मालूम नहीं था। खाली घर कुत्ते का राज है। बाबा ने कहा है कि अगर ये खाली रहेगा बोले तो इसमें शैतान घुसेगा क्या नहीं घुसेगा बोले, फिर तुम मुंडी हिलाओगे बोले, बरोबर काय गुरुजी म्हणे, तुम्ही मास्तर म्हणे, पोरांना शिकवता म्हणे, तर तुमच्याकडे ज्ञान नव्हतं का म्हणे, तुमच्याकडे ज्ञान नव्हतं का म्हणे। ये रिकॉर्डेड मार्गदर्शन है बाबा का। तो ये देखो, ज्ञानी भी कहीं न कहीं कर्म भोग में फंस गए। कई लोग हैं, ये कर्म भूमि है और कलयुग है। और बाबा ने हर नर नारी को जो परिचय दिया, बड़ा सुंदर परिचय दिया। और ये सतयुग की शुरुआत 25 अगस्त 1948 को हो चुकी है। भगवान ने बाबा के द्वारा जो करना था, जो बीज बोना था, वो बाबा के द्वारा भगवान ने बो दिया। बाबा ने फिर उस प्रकार से कार्य किया। बाबा ने उस प्रकार से कार्य किया और बचपन से, जन्म से बाबा भगवान थे, क्योंकि उस समय तो बाबा ने भगवान की प्राप्ति नहीं की थी। और बाळूजी शेळके इन्होंने किताब में लिखा है कि बाबा जब स्कूल से आते थे और जब पीछे के दरवाजे से देखते थे
तो उनको एक अपाट अदृश्य शक्ति दिखती थी। तो बाबा को मालूम था उस समय कि संसार में कोई न कोई अपाट शक्ति है जो हमें हमारा परिचय देखता है। और बाबा बोले मालूम नहीं, बोले भगवान ने बार बार हमें ईमान का ही परिचय दिया। बोले बचपन से सोने के दुकान में काम किया तो ईमान सामने आया, हम ठेकेदार थे तो ईमान सामने आया, जहां जहां बेईमानी दिखी हम वो अपने आप दूर हो गए। बोले है ना, हम अपने आप में दूर हो गए। बाबा के बेटे ने बेईमानी किया तो बाबा ने वो भी बोला कि हमने उसको भी सिखाया। आज वो संसार का 7वां साइंटिस्ट है। और इस मार्ग की प्राप्ति होने के बाद भी जिन्होंने बेईमानी किया तो वो भी सामने आए, वो भी सामने आए, कोई छुपेगा नहीं। बोले कोई छूट नहीं सकता। बोले मी नाही लपत जग नाही लपत म्हणे बाबा, है ना। एवढ्या साध्या सोपा शब्दामध्ये बाबांनी देवाचा परिचय केला। काय अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, बरोबर है। कोई जो भी लगाना था वो भगवान ने लगा दिया, है ना। अभी ये जो धर्म है हमारी, ये जो चर्चा बैठक है, ये 9वां ने जो मरने का वचन दिया है, दुख तो हमारा माध्यम है, लेकिन ये मानव धर्म सत्युग की निर्मित करेगा, इसलिए कि जो आत्मरूपी बीज है ये विस्तारित हो जाए। ठीक है, बाबा जुमदेव जी शरीर छोड़ के गए, 1996 को। बाबा जुमदेव जी 1996 में शरीर छोड़ के गए। तो बाबा पहले एक शरीर के अंदर में थे, लेकिन उसी शरीर में बाबा पूर्व विश्वरूपी हो गए थे, लेकिन शरीर में थे। तो शरीर जब छूट गया, बाबा भी विश्वरूपी हो गए, ब्रह्मांड में है, पूरे चराचर में है, बरोबर है। वो चराचर में है, इसलिए बाबा जब तक थे तब 6000-7000 सेवक थे 1996 तक, उससे भी कम होंगे। बाबा जाने के, शरीर छोड़ने के बाद बाबा विश्वरूपी हो गए, और वो चराचर में जहां भी नाम लिया तुरंत बाबा, तुरंत। आदमी शरीर से तुरंत नहीं रह सकता, बरोबर नहीं, लेकिन वो चेतना तुरंत है, पल भर में है, इसी वक्त है, इसी समय में है। और काफी लोगों को अनुभव है, एक से एक अनुभव है, चाहे तुम बिहार में रहो, चाहे तुम छत्तीसगढ़ में रहो, या हमारे बंधु है काटेकर जी बंधु, उन्होंने अपने जो जानवर का बिजनेस करते उन्होंने भी अनुभव लिया कि वो कहीं पंजाब में गए थे। बोले तो उन्होंने इस अपार शक्ति का उपयोग अपने व्यवहार में किया, अपने परिवार में किया, हम सब करे हैं, हजारों लोगों का अनुभव है। बस इसी को अपने आप को बार बार दोहराना, क्योंकि हमें बाबा ने पहले दिन वचन दिया है, मरे या जे भगवत नाम पर, हमने दिया है मरने का वचन, बराबर कि नहीं, मरने का वचन दिया। और मरना ये सत्य है, शरीर छूटेगा और तैयारी करना है कि मृत्यु जिस दिन आएगा उस समय हमें किसकी याद आती है। और बाबा कहते हैं कि आज हमें भगवान दिखता है। बोले तो ये रिकॉर्डेड है, बाबा का मार्गदर्शन है। अगर आज हमें भगवान दिखता है बोले तो अंतिम समय में भी क्या दिखेगा? बोले हमें भगवान ही दिखेगा। बोले क्योंकि हमें जाना कहाँ है? भगवान के पास जाना है। बोले आप बोलेंगे बोले बाबा ये शरीर को तकलीफ है, ऐसी क्यों अवस्था हुई? तो बाबा ने उसका भी जवाब दिया, बोले हमने औरों को शांति देने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। बोले और ये सही बात है। आई मातोश्री, आई बाबा जुमदेव जी, हर सेवक ने जो पुराने होंगे नए होंगे, कोई ने बैल मंडी में बैठने का आनंद लिया होगा, कोई ने डलिया खाने में आनंद लिया होगा, बाबा का उधर फोकस नहीं था, बरोबर है कि नहीं? घूमे होंगे ना तुम, कोई रहे होंगे, कोई ने अपना दिमाग लगाया होगा। बाबा डूब चुके थे पूरे, बाबा अध्यात्म में डूब चुके थे। बाबा को मालूम था कि बाबा का जन्म क्यों हुआ है, और बाबा भगवान से बात करते थे। और हम किससे बात करते हैं? आजू बाजू वाले से, बाइकों से झगड़ा कर लेते ना, बीबी से झगड़ा कर लेते हैं। और बाबा भगवान से बात करते थे। बाबा जैसे अंदर डूब जाते तो ब्रह्मांड चढ़ जाता था, और ब्रह्मांड में भगवान बात करते थे, बाबा अकर्ता हो जाते थे। और हम तो कर्ता बनने की इतनी बाप रे पूरी धूम मची है, और ये कर्म ही तो फिर हमें भोग में फंसाते हैं। बाबा की कृपा हुई, बाबा जुमदेव जी बोलते हैं, अरे बाबा की कृपा हुई, बोले मार्गदर्शन मिला तो बहुत हल्का हुआ। बोले अजून अंगात आणल्या तो म्हणे मग कुठे जाल म्हणे आता म्हणे, बरोबर की नाही? पहिले अनेकाला तरी मानत होत्या म्हणे, आहे की नाही? पहिले अनेकाला मानत होत्या म्हणे, एवढे देव मानत होते, कोणीच कामात नाही आला तर मुसलमानाच्या दर्ग्यातही गेल्या म्हणे, तोही कामात नाही आला, ते भगवान कामात आला म्हणे। मग आता कुठे जाणार? कहाँ जाएंगे अभी हम? तो ये मृत्यु की तैयारी है, मरना तो सबको है। आप बोलेंगे मृत्यु की भी तैयारी करना पड़ता है। हाँ, मृत्यु की तैयारी करना है हमको, लेकिन सब लोग अपनी घर की तैयारी कर रहे हैं।
कोई अपने बेटे को इंजीनियर बनाने की तैयारी कर रहा है, कोई और तैयारी कर रहे हैं। तो ये जन्मभूमि है, तो ये जन्मभूमि में ये करो। और इसलिए प्रार्थना की शुरुआत बाबा ने किया है निष्काम कर्मयोग साधने के लिए। निष्काम कर्म ही ये अकर्ता को हमें संबंधित बनाता है। ये स्वयं के लिए, सुबह की विनती खुद के लिए, शाम की प्रार्थना खुद के लिए है, जो सुबह जोत लगाते वो खुद के लिए है, जो हवन है वो खुद के लिए है, ये चर्चा बैठक भी आपके खुद के लिए है, क्योंकि सब हम एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, एक दृष्टि जब भगवान के ऊपर होगी तो बाबा भी क्या बोलते हैं, सेवक की दृष्टि जब भगवान की ओर होती है बोले तो भगवान की दृष्टि सेवक के ऊपर होती है। तो एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। मैं निष्काम सेवा की बात नहीं कर रहा हूं, मैं निष्काम कर्मयोग की बात कर रहा हूं। निष्काम कर्मयोग, निष्काम सेवा आप करो ना करो, लेकिन निष्काम कर्म का मतलब है जो श्याम की प्रार्थना में है। उसका अर्थ ये है कि जब आप चलते हो तो बाबा हनुमान जी के साथ, भोजन करते हो तो बाबा हनुमान जी के साथ, जो व्यवहार कर रहे हो वो बाबा, इसी की प्रैक्टिस करना है। और संसार में सबसे बड़ा कठिन काम है, या महिलाएं सब भोजन बनाते हैं, कितना कुछ चलता है अपने दिमाग में, भाई मला हे करायचं आहे, मा ते करायचं आहे, इथे जायचं आहे, तिनं असं म्हणलं, भाई तिनं तसं म्हणलं, है कि नहीं? बरं की नहीं? ये संस्कृति है हमारी। और बाबा बोलते हैं कि तुम भगवान को सामने रखो, है ना? बाबा कहते हैं कि निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग की बात बाबा कहते हैं। बच्चा पढ़ाई करता है, एक बच्ची मेरे पास में आई थी अभी, एक इधर ही बेला की, वो नागपुर में रहती है। सर बोले मेरा मन ही नहीं लगता पढ़ाई में, मेरे मन में बहुत विचार आते हैं। और बाबा कहते हैं एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, एकाग्रता सर्वेषु परन्तपः। और मरे आज ये भगवत नाम पर पहले दिन का वचन। तो आज हमारा दिमाग सबका खराब होते जा रहा है, बरोबर कि नहीं? क्योंकि रिमोट चैनल आ गया, एक से एक ज्ञानी लोग आए इस मार्ग में, ज्ञानी से ज्ञानी है, एक से एक विद्वान है। मालूम नहीं हो बाबा के सामने इनको बड़ी अच्छा रिकॉर्डिंग कर देना था इन्हीं का सबका, बरोबर कि नहीं? तो मुझे ऐसा बोलना है कि जो जरूरत है, जो जड़े हैं हमारे इस मार्ग की, आप उसके ऊपर काम करो, इसको पकड़ के रखो, जड़ों को पकड़ो। और बाबा ने जो बोला कि उस संगीत को पकड़ो, उस गुणगान को पकड़ो। ए तालिबे मंजिल है, तू मंजिल किधर देखता है? अरे दिल ही तेरा मंजिल है, तो अपनी दिल की ओर देख। अरे बालों को सवारा तो क्या सवारा, तो अपनी दिल की ओर देख, तो अपने दिल को सवार ले। अपने ऊपर बार बार काम करो, बैठक में आओ, सब जगह जाओ, लेकिन एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, बराबर यही ध्यान में रखो। क्योंकि यहां से जाने के बाद जब मैं से विस्तारित होता है, फिर हमारा परिवार कौन आता है, उसके बाद हमारा परिवार आता है। और इसलिए इस मार्ग में ना शनिवार को महत्व है, ना रविवार को महत्व है, ना सोमवार को महत्व है, ना बुधवार को महत्व है, ना गुरुवार को महत्व है, ना शुक्रवार को महत्व है। ये 7 दिन चलते रहेंगे और इसी 7 दिन के अंदर किसी को न किसी को जाना है। कोई सोमवार को जाएगा, नहीं तो मंगलवार को जाएगा, बराबर नहीं? तो इसके पहले ये जो शरीर है, ये चित्त मन बुद्धि है, इसके ऊपर अपने भाव और भावनाओं के ऊपर काम करना है। बाबा ने कहा शब्द भगवान, शब्द शैतान, ये भावनाओं से बनी हुई एनर्जी का रूपांतरण है। ये विज्ञान जब हम समझाएंगे तो हमारे बच्चे इस शक्ति को मानेंगे, नहीं तो विज्ञान के स्टूडेंट है, हम उनको भलतीच कहानी बताते पीछे में, बरोबर की नहीं? या न हे केलन न त्या न ते केलन। तो ये बच्चे कैसे समझेंगे नई पीढ़ी? ये नई पीढ़ी को विज्ञान समझाना पड़ेगा, इस ऊर्जा को समझना पड़ेगा, इस दैवी शक्ति को समझना पड़ेगा। और हमें ये समझाने के लिए ये जो माइक है, ये नवनिर्मिति वैचारिक क्रांति का मार्ग है, और हमें ये ध्यान में रखना है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि बाबा जोमदेव जी ने जो अद्भुत मानव धर्म बनाया है, ये परिवार बहुत जरूरी है। ये दूसरे बार कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस मार्ग में आने पहले हमने सबकी ताकत देखा। क्या इस मार्ग में पहले शनिवार पावरफुल नहीं था क्या? फिर इस मार्ग में क्यों आए? शनिवार हनुमान का है, रविवार किसका है जी? किसका नहीं? तो तुम मटन खाए, उन्होंने भी बड़े दिमाग से बोले छुट्टी का दिन है, मटन खाने को मिलना एक आध दिन, बरोबर ना? बोले सोमवार भोलेनाथ का है, मंगलवार का कोई और हनुमान जी है। हमारे मार्ग के सेवक, अभी हम शाहू जी के साथ सवेरे बैठे थे, सेवक कैसे कहाँ जा रहे हैं,
तो एक सेवक को हमारे गांव में कैंसर हुआ होगा। सवेरे ऐसी बात निकली, घर में हमारी बड़ी भाभी थी, उन्होंने बताया कि एक लड़के को कैंसर हुआ है, गले का कैंसर। और वो बोला क्या किया उसने, तो बोले वो तीर्थ मौदा से लाता है, बोले बॉटल में भर के, किससे, एक मार्गदर्शक तीर्थ देता है, ठीक है। और वो तीर्थ उसका पावरफुल, और ये त्यागी सेवक, इसका तीर्थ काम नहीं कर रहा है, ये अंधश्रद्धा है, इससे हमें बचना है, बराबर है। तो भाई बोला ठीक है, सेवक सेवक को छुड़ाएगा। तो उसी सेवक के पास जो तीर्थ बना के लेके जाता था, हमारे नागपुर में एक और क्षीरसागर मार्गदर्शक जी है, तो वहां पे हम जाते हैं नागपुर में। ये क्षीरसागर जी नहीं, दूसरे को क्षीरसागर जी है, मुझे उनका गट नंबर 4 में है ना, श्रावण क्षीरसागर जी है। तो वो उन्होंने एक माइक में ऐसे अनुभव बताया था कि उसी से वो बाटल आए और उसका कैंसर और बढ़ गया, ठीक है। तो मैं बोला भाई ये अनुभव हमको बुझाएंगे, सेवक सेवक को छुड़ाए। फिर शाहू जी ने उनको मार्गदर्शन किया, वो घर में आए, उनके मार्गदर्शक भी घर में आए, ठीक है, उनके मार्गदर्शक भी। तो ये तीर्थ बना के देने वाला मार्ग नहीं है, ये तीर्थ बनाने का मार्ग है। नहीं तो फिर अपने आप को पहचानोगे कैसे कि हम विचारों से पूर्ण हुए कि नहीं हुए। तो मंगलवार को किसी और को मानते थे, तो उन्होंने वो बोले मंगलवार कोई तीर्थ देता है, बोले क्यों देता होगा वो, उसके भी मन में भावना है, बराबर। तो बुधवार किसी और का है, शुक्रवार किसी और का है, तो इस मार्ग में किसी वार को महत्व नहीं है। इस मार्ग में सुबह के विनंती को महत्व है, बराबर। सुबह के ब्रह्म मुहूर्त के समय पे सादे कार्य में जो विनंती किया, जो योग मिला, उसको इम्पोर्टेंट है। हमारे परिवार को महत्व, एक वार है उसका नाम परिवार। बाबा ने अकेले को जोत लगाने का अधिकार नहीं दिया, पूरे एक चूल्हे पे जिनका खाना बनता है ऐसा पूरा परिवार भगवान को वचन देता है, क्योंकि भगवान को बाबा के द्वारा पूरे परिवार को मंदिर बनाना था, मस्जिद बनाना था। क्योंकि मंदिर मस्जिद बनाने वाले ने मानव को बांटा, भगवान को चिंता पड़ी। आज हर धर्म बोलता मैं खतरे में हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, अरे सागर बांटो धरती बांटो, मत बांटो इंसान को। ये बाबा का संदेश है। इसलिए बाबा ने एक एक को इकट्ठा किया, परिवार को एक किया, परिवार को एक भगवान से जोड़ा, एक लक्ष्य एक चित्त एक भगवान। इसलिए अपना परिवार बहुत जरूरी है, उनके साथ बैठो, भगवान की चर्चा करो, ये बहुत जरूरी है। ये एक परिवार हमारा, फिर और हमारा दूसरा परिवार बनाया, क्योंकि हमने इस मानव धर्म के संस्थापक को बाबा बोला, गुरु बोला नहीं, गुरुजी बोला नहीं, क्या बोला हमने, बाबा। तो हम बाबा के कौन हो गए, बच्चे। तो बाबा भी सेवक कैसे बने, तो बाबा भगवान के सेवक, बाबा भगवान के सेवक, और हम बाबा के पुत्र। जैसे डॉक्टर मनोज, बाबा ने घर बांधा गोड़ीबर चौक में, तो अभी वो किसके नाम पे होगा, बाबा जाने के बाद हमारा भी पकड़ो। मेरे पिताजी की खेती पालोरा में है, तो मैंने कोई झगड़ा मस्ती नहीं किया उन मेरे नाम पे होने के बाद। मैंने कुछ साल के बाद देखा तो मेरा नाम अपने आप आ गया वहां पे, अपने आप आता है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तो अपने आप ट्रांसफर हुआ। तो इस प्रकार से बाबा हमारे हैं और हम बाबा को बाबा बोलते हैं, और हम सब बाबा के सेवक हैं। तो अभी हमारा दूसरा परिवार है। तो इसलिए बाड़ू जी शेरके को दुख होता है, हमारे शाहू जी को दुख होता है, साटव जी को दुख होता है कि परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल खतरे में, या मानव धर्म में अगर कोई तकलीफ हो, वो सारे सेवकों को तकलीफ होती क्या नहीं होती, सबको तकलीफ होती है ना। एक पहुंचती है कि हमारे बाबा कैसे थे, तो बाबा कैसे थे, तो ये हमारा दूसरा परिवार है। तो एक हमारा परिवार जिसे हम प्रपंच साधते हुए, ये बड़ी सुंदर लाइन, एक एक वाक्य, कोई किधर भागने की जरूरत नहीं। बाबा ने कीचड़ में कमल बनाया, बाबा ने कीचड़ में कमल बनाया, परिवार को मंदिर बनाया, हर हृदय में परमात्मा को देखा बाबा ने, और यही इसी का नाम है परमात्मा ही। लेकिन जाना अपने को है, तैयारी करना है भगवान के पास जाने की, लेकिन जीते जी मुक्ति। इसलिए सुबह के विनंती में अहंकार को मारना है। जिन्होंने अपने आप को जीत लिया, आज तो एक दूसरे की जीतने में होड़ लगी है, वो कहता है कि मैं उसको जो है प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग पे प्लानिंग, जैसे राजनीति में प्लानिंग करते, श्याम दाम दंड भेद, ऐसी प्लानिंग होती है। अरे भाई जीतना है तो अपने को जीतो। संसार में जो भी अमर हुए हैं उन्होंने अपने को जीता। बाबा अमर क्यों हुए, बाबा ने अपने आप को जीत लिया।
बुद्ध अमर क्यों हुआ? बुद्ध ने अपने आप को जीता। वर्धमान महावीर अपने आप को जीता। जिन जिन गिने चुने लोग हैं संसार के, जिनको इतिहास देखा है, मैं कोई रामायण और वेद पुराण की बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं करूंगा मैं, क्योंकि वो हमें बताया नहीं बाबा ने। हमें तो सत्यमर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ाया बाबा ने, बरोबर कि नहीं? सत्यमर्यादा प्रेम का पाठ, अरे हमें वेद पुराण कुरान से क्या, हमें सत्यमर्यादा प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। अरे हमें मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हमें सत्य मर्यादा प्रेम में रंगा दे कोई, और वो रंगाने वाले हैं बाबा जूमदेव जी, बरोबर? उसी के तरफ ध्यान देना है। सत्य, मर्यादा और प्रेम, और ये चार तत्व। तो आपसे निवेदन है, ये जो परिवार है, ये सेवक परिवार, ये बहुत महत्व का है जो बाबा ने बनाया, और हमने बाबा को बाबा बोला। तो हम जब कुछ भी गड़बड़ करते हैं, जैसे शाहू जी ने बोला, जब भी ये माइक में बोले हमारा कनेक्शन बाबा हनुमान जी के साथ होना, क्योंकि बाबा हनुमान जी, हमारा काम भगवान से है। इस शरीर में होते थे हम, लेकिन भगवान नहीं था। इस मार्ग में आने के पहले भी भगवान था, लेकिन हम उसको शैतान मानते थे। बाबा बोले भगवान है गंगाराम जी, तुम शैतान बोलते हो तो दिखाओ, बोले बाबा ने दिखाया, बरोबर कि नहीं? तो ये भाट कृपा बाबा ने जिसका परिचय किया, ये भाग्य की बात है। आज जयंती का दिन है, बाबा को स्मरण करना है। तो बाबा ने बताया क्या? एक एक शब्द, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। फिर शब्द भी उनके बन जाए, ये वाणी उनकी बन जाए, ये नजर उनकी बन जाए। आज तो हमारी नजर, हमारी प्लानिंग हो रही है, और पहले दिन वचन दिया मरे या जी भगवत नाम पर। इस मार्ग में महत्व जिसको है, हमें उसको बढ़ावा देना है। ये सतयुग की जरूरत है। सतयुग के निर्माण के लिए बाबा ने शुरुआत किया मंदिर से, मंदिर छोड़ना पड़ा। बाबा ने समझ में आया, वार को महत्व नहीं दिया। इस मार्ग में हवन को महत्व है, वार को महत्व नहीं है, ना शनिवार को। लेकिन कुछ गांव में देखा, मैंने पूछा भाई तुम शनिवार को क्यों हार डालते हो? हार डालते हैं। मैंने बोला हवन के लिए 200 रुपया खर्चा था, हवन का इतना शौक है। और एक सेवक का तो एक्सीडेंट हुआ इस भावना के चक्कर में, हार लाने गया, बोले मेरे को जाना है जल्दी, अगर हार नहीं डालूंगा तो आज शनिवार को। फर्क पड़ा क्या? पहले किसी और को हार डालता था, अभी घर में हार डाल रहा है। तो इसमें हार डालने को इम्पोर्टेंट नहीं है, हवन को। क्योंकि बाबा ने त्रिकाल हवन किया, 42 दिन के हवन किया रंगारी समाज के लिए। और जब दुख दूर नहीं हुए, भगवान की प्राप्ति भी 5 हवन के बाद हुई। और हमने पूर्ण होने के बाद हमने और 9 हवन किया। इतना ही शौक है। तो जो पुरानी विचार और अंदर श्रद्धा, जो पहली लाइन है विनंती की, जुने विचार और पुरानी विचार, इसकी खुदाई करो, इसका ही मंथन करो। ये अमृत का सागर है, सागर। आप क्या लेके आए हो ये इम्पोर्टेंट। बैठक सागर है, बैठक में जाओ पूरे परिवार। देखो ये मैं किया हूं इसलिए आपको बताता हूं। हमने डिसाइड किया, मेरे बच्चे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, तो मेरे बच्चे बोलते थे कि पापा क्रिकेट तो रोज जाना पड़ता। उनके कोच भी बोलते, मैंने बोला तुम प्रोफेशनल हो ना हो, शनिवार को मेरे बच्चे नहीं आएंगे, मतलब नहीं आएंगे। हम भवन में जाएंगे बच्चों को लेकर पूरे परिवार के साथ। बैठक हमारे असली धन है, जो मरते समय भी काम में आएगी। अभी से चर्चा बैठक में जाते जा प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाया, ये भी अग्नि में जलाना है। तो अग्नि में जलने के पहले एक एक शरीर का एक एक कण, एक एक शब्द, मन, चित्त, बुद्धि, ध्येय, भाव, एक लक्ष्य, एक चित्ते भगवान, इसी का नाम है एकाग्रता सर्वेषु परंतपा। फिर एक एक शब्द गीता पढ़ने, गीता पढ़ने की जरूरत नहीं। एक आपकी नजर जा पड़ जाए, वहां स्वर्ग है, फिर आपका कोई शत्रु नहीं है। और बाबा ने यही कहा, अपने मैं को मारा। और इसीलिए सुबह की विनंती है, हमें हमारे मैं को मारा, अहंकार को मारा, अहंकार को मारा, वो अपने संसार को जीत गया। फिर और किसी को जीतने की जरूरत नहीं। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरे संसार को जीत लिया। नहीं तो सिकंदर और नेपोलियन जैसे, सिकंदर ने तो पूरी आधा संसार जीत गया। और ऐसा समय आ गया कि मृत्यु उसको छोड़ नहीं रहा था। वो डॉक्टर को कह रहा है मेरे लास्ट समय चल रहे, बोले 2 घंटे है। बोले डॉक्टर बोलता है सिकंदर को, तेरे पास 2 घंटे है और तेरी माँ 3 घंटे दूरी पे रहती है। डॉक्टर बोलता है मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। और 2 ही घंटे तेरे पास में। रास्ते में सिकंदर मर गया, माँ को नहीं मिल गया। हमारे क्षीरसागर जी कई बार उदाहरण देते, हृदय सम्राट जो जिन्होंने 10,000 हार्ट के
जिन्होंने ऑपरेशन किया, वो डॉक्टर उम्र की 55 साल में हार्ट की बीमारी से मरा, वो अपना ऑपरेशन नहीं कर सका। तो सर्वे सर्वा कौन है? भगवान है। एक एक पल भगवान के साथ बिताओ, इसकी प्रैक्टिस करना है। इसलिए बैठक, इसलिए हवन, सुबह की विनती, माला जपना, जो कुछ भी है इसकी हमें आदत डालना, ये मानव धर्म है। ये सत्युग निर्माण करेगा, इससे हमारी आत्मा अंकुरित होगी, विस्तारित होगी। जैसे आम का पेड़, कुछ बच्चे भी उस पेड़ को पत्थर मार रहे थे। क्यों मार रहे थे? क्योंकि उसको आम लगे थे, बराबर है कि नहीं? ते आम लगे थे, ये संसार को नहीं पटेगा। हम जब गांव में छोटे थे तो कुछ सेवक से विरोध होता था। आज पूरा गांव बोलता है, पुलिस पाटिल बोलता है तुम्हारा मार गया नंबर है जी बोलता। पूरा गांव अभी उल्टा हो गया। गांव के लाभ लोग बोलते, जो सेविका नहीं है, जिसने कार्य नहीं किए, वो महिमा गा रही है तत्व शब्द नियम की और सुबह के विनती की। और हम किसकी महिमा गाते? यानं हे केलं आणि त्यानं, बरोबर आहे ना? हा तिथं घुसला आणि तो तिथून इथं आला, बरोबर आहे? इनके प्लानिंग ऐसे चलते हैं। ये धर्म के ठेकेदार है, ये सेवक नहीं है। कौन है? धर्म के ठेकेदार है। आप इन सबसे सावधान रहना है, आपसे निवेदन है। और इसलिए ध्येयवादी सेवकों की जरूरत है। इस धर्म को, मानव धर्म को है, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल को है। आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है, ये कार्य आपको करना है, बहुत जरूरी है। और इसलिए दृष्टि आपकी भगवान की ओर लेके जाना है। और फिर बाबा देखो कैसे धमधमाते आपके साथ में आएंगे ना, कितने खुशी से आएंगे। चलो आज हम सब मिलकर बाबा के 104वीं जयंती में बाबा के सपनों का भारत, क्योंकि बाबा ने क्या बोला था? इस धर्म की उत्पत्ति हुई, बोले इस धर्म को, इस देश को साधने के लिए। धर्म की निशानी, देश की निशानी। देश के संविधान को जो चाहिए वो इस देश के इस धर्म के संविधान को चाहिए। 1946 से लेकर 1949 बाबा साहब अम्बेडकर ने देश का संविधान लिखा। एक दलित परिवार में, गरीबी में, जहाँ पे जिनको स्कूल में बैठने नहीं दिया जाता था, वो खिड़की के बाहर बैठ के एक विद्वान व्यक्ति संसार को, भारत को संविधान देने के लिए जन्म हुआ। और उसी समय बाबा के हृदय में भगवान, मैं गोलीबार में नहीं बोलता, गोलीबार निवास स्थान है, भगवान का अगम स्थान बाबा का हृदय है। आत्मा में परमात्मा देखा और परमात्मा का आवाज बाबा ने सुना और तत्व शब्द नियम का संविधान लिखा। बाबा ने वेद पुराण नहीं पढ़ा, है ना? वेद पुराण पढ़ते और प्रार्थना लिखते तो डुप्लीकेट होता, डुप्लीकेट, बराबर? डुप्लीकेट होता है, ओरिजिनल होता है। और इसलिए बाबा ने बोला तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास है, उसका संशोधन करो, उसका मंथन करो, उसका घी बनाओ। घुसरना पड़ेगा क्या नहीं उसको? इसलिए बैठक में जाओ, ओरिजिनल बनो। हम बाबा नहीं बन सकते, आप जयदेव दांडे नहीं बन सकते, आप यहाँ पे काटेकर जी नहीं बनते। यूनिक है, हर सेवक यूनिक है। इसलिए तो बाबा किसी को अपने पैर नहीं पड़ने देते, क्योंकि आपको ब्रह्मांड समझते थे, आपको भगवान का रूप समझते थे। और इसलिए हमें भी ये समझना है, हमें भी ये समझना है, बार बार इसका मंथन करना है। आप सभी से निवेदन है, हम सब मिलकर आज इस 104वीं जयंती में हमें आपको साधने के लिए, अपने परिवार को साधने के लिए और ये सेवक परिवार को साधने के लिए एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, एकता से बंधे रहेंगे, प्यार से बंधे रहेंगे। इस धर्म की निशानी, देश की निशानी बन जाए। क्योंकि उसी समय जब बाबा साहब आम्बेडकर देश का संविधान बना रहे थे, तब भगवान बाबा जुमदेव जी के द्वारा मानव धर्म का संविधान बना रहे थे। ये देखो कितना बड़ा सहयोग है। और जब हमारे संसद पे खतरा हुआ तो सपने में बाबा जुमदेव जी, बाबा हनुमान जी कहते हैं कि देश पे आपत्ति है, बोले हमें संसद जाना है। ये बहुत बड़ा मार्ग है, ये बहुत बड़ा मार्ग है। ये तुम्हारे दुख तो छोटी सी बात है, आइए बड़ी भाग्य की बात है। बाबा जैसे सदगुरु मिले, ये बड़ी भाग्य की बात है। हम सब मिलकर एक लक्ष्य, एक चित्त भगवान, सुबह की विनती, खुद को साधना है। और मानव धर्म का जो आनंद है, पल पल लो, बढ़िया आनंद हो, इसी से चेतना विस्तारित होगी। हमारी कई बार राज काटेकर जी रात को कई बार बात होती है, काफी हमारे शाहू जी से बात होती है, हम सत्संग की बात करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब नाम हृदय
हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की पड़े पुरानी घास। पुराने से पुरानी इतने भी बेवड़े रहने दो, बेवड़े को डाला इधर, वचन दिया कि बेवड़ा मुक्त हो जाता है, शराबी शराब मुक्त हो जाता है, रोगी रोग मुक्त हो जाता है, भोगी भोग मुक्त होकर योगी बनता है, ज्ञान परस मरस योगी बन जाता है। कोई वेद कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा ये अद्भुत मानव धर्म है मेरे प्यारे सेवक भाइयों। और मेरे जो युवा है वो युवा बड़ी क्रांति कर सकते इस मार्ग के, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट है। माता पिता जो है आपने देखा है कुछ पुराने लोग वो पुराने विचार बंद करने के लिए तयारच नाही। भाऊ म्हणे त्यांना असाच मनोरंजी म्हणे ना, म्हणते मी मेलो म्हणते, आणि आप 50 वर्षाच्या अगोदरची सांगते, याला पूर्ण लक्षात आहे। घरी तसंच आहे, काही लोक सासू सासरे तो झगड़ा होते, अरे भाई तूने मरने का वचन दिया, और सासू बोलत तूने मला तेव्हा ते म्हणली होती ना, म्हणते भाई मी तुला थोबडा कधीच नाही पाहिजे, म्हणते मी तुला विसरत नाही, भाई तू मेली ना वो तुझे थोड़ा सेवक भाऊ बोले उसके साथ तो मैं बर्तन मोटा खतरनाक आएगा म्हणते, और तू कैसा दे पाए ना, तेरे अंदर बारूद लेके है, तू तो राई देख रहा है, सास राई देखती है कि मेरी बहू कुछ बोले और बारूद निकालने के लिए तैयार है, स्फोट होने के लिए, और बहू सास की राह देख रही है कि ये कब बोलती है और मैं अलग कब होती हूँ, बराबर नहीं। सब लोग ऐसे बारूद लेके बैठे हैं और बोलते क्या है कि इसने मेरा दिमाग खराब किया। भाई उसने दिमाग खराब नहीं किया, तेरे अंदर तो पहले ही बारूद थी, तू राई देख रहा था कि कौन इसको छुलाता है, बराबर नहीं, कौन लकड़ी आग लगाता है और स्फोट हो जाता है, दिमाग मेरा खराब होता है। ऐसे ऐसे लोग बोझा लेके बैठे हैं। एक सेवक तो मेरी निकालने के लिए वो 6 महीने राह देख रहा था। ऐसे बच्चों को एक मारता में उनके बैठक में गया, ज्ञानी सेवक मेरा ज्ञानी, वो साकोली तक राह देख रहा था, और वो जैसे उठा तो भगवान का छोड़ दिया, वो मेरे ऊपर आ गया। भांडे जी कैसी गलती करती है, वो बढ़िया बोला मेरे, उनको लगा मैं कुछ बोलूंगा, अरे मैं क्या करूं, तू तेरा कर्म कर, मैं तेरा बोझा तो हल्का हो गया मेरा नाम लेने से। वाह 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 वाह, संगी साथी चल गए सारे, कोई न निभ्यो साथ, कहते बाबा ईश्वरी पत्नी एक भगवान ही है जो मरते समय जब श्वास बंद होगा, चाहे अंदर जाने वाला या बाहर आने वाला, बंद तो होने वाला एक दिन, मेरा भी होगा और आपका भी होगा, बरोबर कि नहीं। वो बंद होने के पहले उस भगवान से मुलाकात हो जाए, पल पल हंसी वो खेली वो धरी वो ध्यान और निस्सती वो आत्मज्ञान, और तब आपको मजा आएगा। और वो बाबा का सेवक फिर आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए, जब वो टोपे बाबा हनुमान जी का नाम आए। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।